बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 17 24/11/2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना। प्रायोगिक ज्यामिति में त्रिभुज की रचना कैसे होती है। पहले भी हम कर चुके हैं कि त्रिभुज की रचना कैसे होती है। अब सोचें और करें, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। तो हमें पता है 3। ठीक है, या तो आपको तीनों भुजाएं दी हो, या फिर आपको 2 भुजाएं एक कोण दिया हो, या फिर आपको 2 कोण एक भुजा दी हो, तब आप एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाएं। उस पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। ये आप खुद करेंगे। आप अपनी कॉपी में एक पोस्टर बनाएंगे। त्रिभुज जो ये भुजाएं दी हुई हैं, इसको आप स्केल से नापेंगे। एक भुजा 10 सेंटीमीटर, कोई सी भी आप बना सकते हैं। एक 8 और एक 6 सेंटीमीटर बनानी है आपको। आप जो चाहें भुजा कहीं पर भी बना सकते हैं। उस पर आपको ये नारा लिखना है। अब अगला है, रजत ने 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा। ठीक है, रजत से कहा गया, लेकिन वह रचना नहीं कर पाया। कारण बताइए। अब कारण क्या होगा बच्चों? कारण ये होगा, जब आप 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, जो कि 6 से कम है। ठीक है, तो इसका ये कारण है कि वह त्रिभुज की रचना नहीं कर पाया। अगर आप 6 और 3 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 6 और 3 होता है आपका 9। ठीक है, अब 6 और 3 को जोड़ने पर आया आपका 9, और 9 बड़ा है 2 से। ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जब हमने 3 और 2 को जोड़ा तो वो वाला जो था वो 6 से बड़ा नहीं आया। 2 भुजाओं को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति में रचना का अर्थ आकृति, कोण और रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। आपको आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं बनानी होती हैं बच्चों, आपको सही सही कोण, सही सही रेखाएं बनानी होती हैं। रचना करने में कंपास, स्केल, पैमाना और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। जहां हम जानेंगे कि यदि आप ये जो निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया है तो एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। आपको या तो 3 भुजाएं दी हैं, या 2 भुजाएं, दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया है, या 2 कोण और उनके बीच की जो भुजा है वो दी गई है, और या फिर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा आपको बताई गई है। समकोण त्रिभुज में आपको पहले ही पता चल जाता है कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस त्रिभुज की भी रचना कर सकते हैं। दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। जैसे हमने पिछले वर्कशीट में किया था, उसके लिए हमने 2 रचनाएं की थी, और उसमें हमने पहले क्या किया था, एक रफ स्केच बनाया था। उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके की आकृति हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बच्चों उदाहरण दिए गए हैं। एक त्रिभुज की रचना जिसके 2 कोणों के माप इन कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी हुई हो, यानी कि जो ASA कसौटी पर होता है सिद्ध। अब देखिए, यहाँ पर XYZ की रचना कीजिए, जिसमें XY जो है 6, ZXY कोण जो है वो 30 डिग्री, XYZ कोण जो है वो 100 डिग्री दिया है। अब पहला चरण है, इसमें आपको एक रफ आकृति बनानी है। एक उसी नाप की 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचिए। इधर आप डी की मदद से एक 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, और एक्स पर आप एक 30 डिग्री का बनाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक रफ आकृति बना लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचनी है। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर की आपने भुजा खींच ली स्केल से। इसके बाद आपको क्या करना है कि 30 डिग्री का कोण बनाना है। आप 30 डिग्री का कोण प्रकार से भी बना सकते हैं, और आपके पास एक डी जो होता है, ठीक है, उसमें भी कोण दिए होते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। तो एक्स बिंदु पर रखेंगे और 30 डिग्री का कोण बना लेंगे डी की सहायता से, और वाई पर रखेंगे और 100 डिग्री का कोण बना लेंगे, और इन भुजाओं को आगे बढ़ा देंगे। अब ये तो कोण बन गए। अब इनको जब आप आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये एक बिंदु पे क्रॉस कर जाएंगी।
जैसे यहाँ पर कर रही हैं, तो उसका नाम आप देंगे Z और इस तरीके से आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। आपको प्रकार, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही ये बनाना है। पहले रफ आकृति बनानी है, उसके बाद इस तरीके से बनाना है। अब देखिए एक और उदाहरण है हमारे पास। त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। यह RHS कसौटी पर है, जिसका कोण LMN समकोण है और LN जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, MN 3 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले वही एक रफ स्केच बनाया। जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर की भुजा खींची, इस पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ से इसको 5 सेंटीमीटर खींच दिया। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे आकृति बनेगी। अब हमें जो आकृति बनानी है, रचना जिसकी करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बच्चों आपको बनाना है पहले तो एक 3 सेंटीमीटर की रेखा। अब इस रेखा पर आपको एक कोण बनाना है। M पर आपने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। D की सहायता से आप बना सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनने के बाद आपको क्या करना है कि जो दूसरी दूरी हमें दी गई थी, क्या दूरी दी थी हमें? 5 सेंटीमीटर वाली LM हमें 5 सेंटीमीटर दी थी। तो M को केंद्र मानकर आप 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार से और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। और उस जो चाप वहाँ पर कट कर रही है उससे ये एक इस तरीके से N तक मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका कोण बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो दिया है बच्चों, इसमें बोला है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसका कोण P 60 डिग्री, कोण Q 30 डिग्री और भुजा QR 4.8 सेंटीमीटर हो। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर रफ आकृति नहीं बनाई, लेकिन आपको यहाँ पर पहले रफ आकृति बनानी होगी। आप कैसे बनाएंगे रफ आकृति? पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इससे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो QR, अगर हमने एक लाइन खींच ली QR 4.8 सेंटीमीटर की। अब हमें कोण दिया है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। कोण दिया है P तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर, QR और मिला है, Q और R पॉइंट मिले हैं हमें। Q दिया है 30 डिग्री, हम यहाँ पर चलो बना लेते हैं वही 30 डिग्री। अब हमें यहाँ से ये पता नहीं चलेगा कि इन दोनों रेखाओं को कहाँ पर मिलाएं। इस परेशानी को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। कोण PQR 180 डिग्री, ओके। P दिया है हमें 60 डिग्री, Q दिया है हमें 30 डिग्री। हम R ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इन दोनों को जोड़ा, आया 90 और ये 90 इस तरफ जाके हो गया माइनस का, इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कोण R जो होगा बच्चों वो होगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसके लिए आप एक रफ आकृति बड़े आसानी से बना सकते हैं। आप एक रेखा खींचिएगा 4.8 सेंटीमीटर की और उसको लाइन को नाम देना है QR। इस पर D से बनाना है आपको 30 डिग्री का कोण, इनको मिलाते हुए बनाना है। और इधर आपको बनाना है 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप एक रफ आकृति बना लेंगे और यहाँ जहाँ पर भी क्रॉस करेंगे इसका नाम आप दे देंगे P, ठीक है। ये तो आपकी रफ आकृति होगी। अब हमें जो बनानी है, रचना करनी है, वो किस तरीके से होगी? पहले QR एक आपने स्केल की हेल्प से खींचा, QR नाम दे दिया। अब इसको आप D की सहायता से बना सकते हैं 30 डिग्री और प्रकार से भी बना सकते हैं। मैंने प्रकार से बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने प्रकार से किस तरीके से बनाया, मैंने एक छोटी दूरी ली है प्रकार में और पेंसिल के बीच में। पहले मैंने यहाँ पर रखा और ये चाप बनाया, फिर बच्चों उसी दूरी से मैंने इसको यहाँ पर रखा प्रकार को और ये चाप लगाया, ठीक है। अभी भी मैंने दूरी को चेंज नहीं किया है। फिर मैंने प्रकार को यहीं पर रखा है और ये वाला चाप बनाया है, फिर इस बिंदु पर रखा है और ये चाप बनाया है, ठीक है। और ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे उसको मिलाते हुए मैंने एक सीधी रेखा खींच दी लंबी सी। अब बच्चों मैंने उसी दूरी से 90 डिग्री का कोण भी बनाया है। इधर ये मैंने एक छोटी दूरी से चाप बनाया, ये चाप जहाँ पर यहाँ पर मिल रहा था इससे मैंने ये चाप उसी दूरी से चेंज नहीं किया है, बिल्कुल चेंज नहीं किया है, यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर चाप बनाया। अब उसी दूरी से मैंने क्या किया, ये कट हो रहे थे तो इधर चाप लगाया और यहाँ से इधर चाप लगाया।
वो जहाँ क्रॉस हो रहे थे उसको मिलाते हुए सीधी रेखा खींच दी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप डी से भी बना सकते हैं। आप डी को इस बिंदु पे रखेंगे, जो आप इस तरीके से आपका डी होता है, ठीक है। यहाँ एक और सर्कल होता है, ये यहाँ पर आपको इस तरीके से एक और कट मिलेगा डी के अंदर, और आपको ये वाली जो लाइन डी में दी होती है इसके ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर रखना होता है डी को, ठीक है। और ये वाला बिंदु बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए, तब आपका कोण बनेगा। और जहाँ पर 30 डिग्री लिखा हो बच्चों, उसके ऊपर मिलते हुए, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे आप पेंसिल की हेल्प से, और उसको मिलाते हुए सीधा प्रकार, इसको डी को आप हटा लेंगे और उसको मिलाते हुए सीधी रेखा इस तरीके से खींच देंगे उस डॉट से, और दूसरे यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट से और यहाँ पर जो आप डॉट लगाएंगे उससे मिलाते हुए रेखा को जब खींचेंगे इस तरीके से तो मिल जाएगी। इसी तरीके से आप 90 डिग्री का कोण इस वाले पॉइंट पे रख कर बना सकते हैं डी से, ठीक है। जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं आप इसका नाम दे देंगे पी, तो ये आपका बन गया त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा है जो प्रश्न है वो है, क्या ए बी सी त्रिभुज की रचना संभव है जिसका कोण बी 120 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री तथा भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। अब अगर ऐसा नहीं है तो कारण हमें बताना है। देखिए बच्चों, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बच्चों? क्योंकि देखिए, जो त्रिभुज हमें दिया है वो माप द्वारा संभव नहीं है, इन जिन मापों से हमें ये दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दिए गए कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक प्राप्त होगा। कैसे होगा? देखिए, जो हमें त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी में हमें ये दिया है कि कोण बी जो है वो 120 डिग्री है, कोण सी जो है वो 60 डिग्री है। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बी और सी से 180 डिग्री। लेकिन होना क्या चाहिए? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो दो कोणों का योग ही 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो कि संभव नहीं है। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो ही नहीं सकता त्रिभुज के अंदर, इसलिए यह संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ना कि दो कोणों का योग। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।